हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 के 7 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज द स्टूडेंट वाज एब्सेंट। देखो, जो स्कूल का क्लास टीचर होता है उसके पास जो है बच्चों का रिकॉर्ड होता है, एक डाटा होता है कि कौन बच्चा जो है कितने दिन एब्सेंट रहा है। इसी तरीके का डाटा यहाँ पर कुछ हमें दिया हुआ है। क्लास टीचर के पास जो है 40 स्टूडेंट का एब्सेंटी रिकॉर्ड है होल टर्म का। होल टर्म का क्या मतलब है, यानी कि कंप्लीट एकेडमिक पीरियड। अब देखो, हमें जो है ये जो डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का हमें जो है मीन कैलकुलेट करना है, यानी कि एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। देखो, ये नंबर ऑफ डेज ये डाटा हमें गिवन है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि 11 बच्चे जो है 0 से 6 दिन तक एब्सेंट रहे हैं, 10 बच्चे जो है 6 से 10 दिन तक एब्सेंट रहे हैं, 7 बच्चे जो है 10 से 14 दिन तक एब्सेंट रहे। इसी तरीके से हमें डाटा दिया हुआ है, तो मैं जो मीन कैलकुलेट करूंगा और डायरेक्ट मेथड से मैं यहाँ पर जो है कैलकुलेट करूंगा मीन को। डायरेक्ट मेथड का देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मुझे जो है एक्सआई फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो, एक्सआई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एक्सआई कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। देखो, इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करते चले जाओ। यहाँ पर ये जो क्लास इंटरवल है ना, देखो इनको जो है ऐड करो, 0 + 6 करो, 2 से डिवाइड कर दो, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 यहाँ पर आ जाएगा। या फिर इनके बीच की वैल्यू रख दो, 0 और 6 के बीच में 3 आएगा, 6 और 10 के बीच में हमारा क्या आएगा, 6 और 10 के बीच में हमारा जो है 8 आ जाएगा। इस तरीके से इनकी बीच की वैल्यू लिख दो। 10 और 14 के बीच में क्या आ जाएगा, तो 10 और 14 के बीच में देखो हमारा जो है 12 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा 17 आ जाएगा। इनकी बीच की वैल्यू को लिख दो, यहाँ पर 24 आ जाएगा हमारा। देखो, 20 और 28 के बीच की वैल्यू को लिख दो, 24 आएगा। फिर हमारा जो है 33 आ जाएगा। इसी तरीके से 39 आ जाएगा। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करते चलो, 2 से डिवाइड करते चलो, तो एक्स आई की वैल्यू हमारी निकलती चली जाएगी। 33 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। अब बस एफ आई एक्स आई निकाल लो। देखो, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होंगे हमारे एफ आई, नंबर ऑफ स्टूडेंट ही होंगे हमारे एफ आई। तो एफ आई और एक्स आई की बस मल्टीप्लाई कर दो। 11 की मल्टीप्लाई करो 3 में तो हमारा जो है 33 आ जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई करो 8 में तो हमारा 80 आ जाएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तो हमारा जो है 84 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारा जो है 68 आ जाएगा। इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते चलो, 68 आ जाएगा। फिर हमारा जो है इसी तरीके से 96 आ जाएगा। फिर हमारा जो है जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 33 में हमारा 99 आ जाएगा। फिर जब हम 1 की मल्टीप्लाई 39 में करेंगे तो हमारा जो है 39 आ जाएगा। अब देखो, हमें क्या क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ आई चाहिए और एफ आई एक्स आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई इन सभी को ऐड कर लो तो आ जाएगा। अब देखो, हमें जो है 40 स्टूडेंट का ये जो है हमें डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है सिग्मा एफ आई जब इन सभी को ऐड करोगे तो हमारा जो है 40 आएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 40 है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई इनको ऐड कर लो। जब मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई इन सभी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मुझे मिल जाएगा 499। मैंने पहले से ऐड करके रखा हुआ है, तो फॉर्मूले में पुट करो, आराम से हमारा मीन कैलकुलेट हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है हमारी 499, तो 499 जो है पुट कर दो। देखो, एफ आई की वैल्यू कितनी है, 40 है। जब मैं 499 को 40 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो है पॉइंट में आ जाएगा 12.475 आएगा कुछ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो 12.475 आएगा, तो मैं जो हूँ 48 इस तरीके से लिख सकता हूँ। 12.48 डेज भी इसके आगे हम जो है लिख देंगे। तो यही जो है देखो हमारा जो है मीन हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। अभी इसका जो है हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।